करूं, करूं या ना करूं, कैसे इस मुसीबत से दूर भागूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उठो ना ज्ञान, बहुत हो गए गाने बजाने के सपने। सुन लिया मेरी बात ठीक से? डॉक्टर बनना है तुम्हें और कुछ नहीं। उसके लिए मेहनत करो और अच्छी तरह से पढ़ाई करो, बस यही काम है तुम्हारा। क्या करूं, करूं या ना करूं, कैसे इस मुसीबत से दूर भागूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने शुरू से ही बहुत चीटिंग की है, हमेशा से, और बहुत ही मज़ा आता है चीटिंग करने में। और हम लोग बहुत अलग अलग तरह के तरीके ढूंढते रहते थे जिससे ना बहुत सारी चीटिंग कर सकें। तो मैं दो चीज़ें बताती हूँ जो मुझे अच्छे से याद है। एक तो मैं चीटिंग करती थी अपनी सलवार या कुर्ते के नीचे लिख के ले जाती थी और वहाँ पे जाके मस्त लिखती थी। तो उसमें मैं घर पे पकड़ी गई, मेरी मम्मी कपड़े धो रही थी और उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने मुझे डांट लगाई कि ऐसे चीटिंग करती है। और उसके बाद एक जो मुझे याद है वो कि हमारा एग्ज़ाम चल रहा था, फाइनल एग्ज़ाम्स, तो मेरी फ्रेंड को कुछ आ नहीं रहा था, तो मैंने वो अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर लिख के उसको फेंक के दिया और उसने लिख लिया। नेक्स्ट डे मेरे को नहीं आ रहा था, उसने नहीं बताया, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अबे क्यों बे, कहाँ से घूम के आ रहा है तू? अबे बाप के इज्जत की काकरे उड़ाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? सारा दिन घूमता रहता है, ये पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? तेरा बाप। चल बैठ जा पढ़ना। कोई बात तुझे एक बार समझाने से समझ में नहीं आती? अबे क्या ये दिमाग में भरा क्या है तेरे? समझा कर जरा बात को। ये तेरा बाप दिन रात खून पसीना बहा के जो ये नोटों की गड्डी घर में लेके आता है, ये ऐसे ही फ्री में पैदा नहीं हो जाती, पेड़ पे से तोड़ के नहीं लाता, समझे? कितना खर्चा हो रहा है तेरी पढ़ाई पे। और साहब ये देखो,
2 साल से 10वीं में अटके पड़े। अबे कुछ तो शर्म कर। अबे पढ़ाई तो तू करता नहीं है, फिर पास कैसे होगा है? इस बार भी अपनी नाव डुबोएगा और अपने बाप की उसके साथ में। अबे 4 जगह दोस्तों के बीच में जवाब देना पड़ता है कि बेटा कर क्या रहा है। साहबजादे देखो तो पता नहीं लाल पीला नीला पता नहीं क्या क्या रंगते रहते हैं। अबे इससे रोटी मिलेगी तेरे को? ए भाई मेरे, ए तेरे हाथ जोड़ूं, समझ जा भैया, अब तो समझ जा। एग्ज़ाम टाइम में जब चीटिंग करते हैं मेरे को लगता है कुछ कुछ लोगों के लिए फ़ेयर है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में केवल वो एग्ज़ाम पास करने के लिए वो किस तरह से जैसे भी करते हैं वो फटाफट कर लेते हैं। लेकिन अगर रियल लाइफ में आप सोचते हैं चीटिंग का मतलब, तो शायद आप सच में नहीं करेंगे, क्योंकि चीटिंग अगर आप चीटिंग केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए करते हैं तो वो हर बच्चा करता है, क्योंकि जनरली स्कूल टाइम में जो भी बच्चा सीखता है वो कभी आप ज़िंदगी में याद नहीं रखता है। कुछ कुछ चीज़ें याद रखता है, बाकी जनरली याद नहीं रखता है। तो उसमें ज़्यादातर वो केवल पास करने के हिसाब से चीटिंग करता है। लेकिन जैसे रियल लाइफ में अगर चीटिंग करते हो तो अपने खुद को धोखा दे रहे हो, प्लस अपने परिवार को धोखा दे रहे हो, प्लस पूरे समाज को धोखा दे रहे हो। तो एक तरह तो वो खुद पूरे धोखा जैसा लगता है चीटिंग। लाइक जैसे जनरली स्कूल टाइम में तो मतलब जो पहले जो शुरू के जो क्वेश्चन आते हैं, जो 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के होते हैं, इसमें ABC भरना पड़ता है आपको कौन सा राइट है। तो उस दौरान जैसे हम फ्रेंड्स लोग सब पहले से ही जब जाके डिस्कस करते कि पहले कौन सा ए के लिए रेफ़र करेगा, कौन सा शरीर का अंग या फेस का अंग रेफ़र करेगा। तो जैसे ए है तो आँख का इशारा मानते थे, तो बी है तो या तो गाल या कान का इशारा करते थे, सी है तो नाक का, डी है तो दांत का, इस टाइप से इशारा करते थे। तो जैसे मान लो नहीं आ रहा है तो आँखों से इशारा करते थे। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, उसका एक इशारा करते थे उंगली से, देन फिर उसका अगर वो उसका आता आंसर तो जल्दी अपने इशारे आँख शरीर के फेस को टच करके अलग तरह से वो बता देता था। तो ये एक टेक्निक थी, सिंपल टेक्निक। Again late, you idiot! You don't know you have to study. तुम्हें पता है तुम्हारे मार्क्स कितने हैं पिछले एग्जाम में? और तुम अगर नहीं पढ़ोगे, रिवीजन नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे तो कैसे मार्क्स आएंगे तुम्हें? तुम्हारे नंबर इतने कम है, इतने कम है। तुम्हें पता है तुम्हारे बड़ा भाई कितना अच्छा था पढ़ने में, और तुम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो पढ़ाई में। ध्यान कैसे दोगे? देखो तुम्हारी ड्रेस, तुम्हें पता है आज क्या ड्रेस पहननी है? कॉम्पिटिटिव लाइफ में तुम्हें पहले मार्क्स चाहिए। इफ यू विल नॉट स्टडी, हाउ विल यू गेट द मार्क्स? यू इडियट, डफर। अपनी लाइफ में मैंने बहुत तरह से चीटिंग की। चीटिंग करते समय मैं सबसे पहले ध्यान ये रखता था कि मुझे चीटिंग किस तरह से करनी है। मतलब मैं चीटिंग करते समय देखता था कि मैं चीटिंग में बिल्कुल पकड़ा भी नहीं जाऊँ, इसलिए मैं ज़्यादातर अपने पेन के साथ ही कुछ ऐसा करता था कि मैं उसमें मतलब पेन में कुछ ऐसी पर्चियाँ डाल देता था कि उससे मैं चीटिंग उसे कर ही लेता था। मतलब किसी की नज़र ही उस पर मेरे पे पड़ती नहीं थी उससे। तो मैं पेन को इस तरह से रखता था कि उसके रिफ़िल को निकाल के उसके अंदर फर्रे बनाकर उसको इस तरह से डालता था, मतलब मोड़ के उसके अंदर डाल देता था कि आप देख रहे हैं इस तरह से मोड़ता था मैं उसको और उसके अंदर डाल देता था, और उसको अंदर डाल के फिर उस पेन को रिफ़िल के साथ बंद कर देता था और फिर निकालता था उसे। जब मेरे को नकल करनी होती थी या चीटिंग करनी होती थी मैं उसको निकाल के आराम से चीटिंग कर लेता था। हमेशा 0 0 लाते हो,
इस 0 नंबर के साथ में क्या बनोगे आगे? थोड़े नंबर लाओगे, अच्छे परसेंटेज आएंगे, तभी कुछ कर पाओगे आगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। क्या करूं? करूं या ना करूं? कैसे इस मुसीबत से दूर भागूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। और हम क्या करते थे, क्योंकि हम सब पगड़ी पहनते थे ना स्कूल में, तो हमें बहुत आसान होता था चिट्स छुपाना, क्योंकि हमारी चिट्स ज़्यादा कोई पकड़ता नहीं था, क्योंकि हम इनको ये ऐसे ऐसे करके अपनी पगड़ी में ऐसे ऐसे छुपा देते थे। तो जब भी हम पेपर लिख रहे होते थे ऐसे, मतलब चल रहा है, तो हमारा होता है कि हम ऊपर नीचे देखते रहते हैं, और जैसी टीचर नहीं देखा तो ऐसे किया, थोड़ा आवाज़ मारी, थोड़ी ऑन किया, ऐसे निकाला, ये हाथ में आ गया बस ऐसे। मुझे लगता है ये सिचुएशन ना अटैक और सेल्फ डिफेंस जैसी है। अटैक उसको बोलते हैं जिसमें मकसद ये होता है कि किसी और को नुकसान पहुंचा जाए, और सेल्फ डिफेंस में बंदा अपने आप को बचाता है किसी जुल्म से या किसी ज़ाती से। तो मेरे हिसाब से जो इतना गंदा सिस्टम है एजुकेशन का, इनको रट्टे लगवाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये टॉर्चर है और ये नाइंसाफ़ी है। तो अगर मैं चीटिंग करता हूँ या कोई और चीटिंग करता है, तो मुझे लगता है वो सेल्फ डिफेंस कर रहा है। और हम लोग जब किसी क्लासरूम में बैठते थे, सो हम लोग, एक बॉटल थी बड़ी सी, उसके ढक्कन में जो आंसर शीट होती थी वो फोल्ड करके वहाँ बेचती थी। मतलब उसने आधा किया होता था सिलेबस, मैंने आधा। तो जब भी चीटिंग करना होता था तो वो मुझसे बोलती थी कि यार तेरे पास पानी है। सो मैं उसको मुझे मालूम चल जाता था कि उसको चाहिए शीट, तो उसमें फ़ोल्ड करके डाल के तो उसको भेजती थी। फिर मैं उससे मांगती थी कि बॉटल वापस दे दे, मुझको पानी चाहिए। सो एक बार क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि हमारी क्लास में सबको मालूम चल गया कि हम लोग आंसर शीट्स पास कर रहे हैं, और सब ने बोलना शुरू कर दिया यार हमें ही पानी दे दो, हमें ही पानी दे दो। और हम लोग की आंसर शीट क्लास में कहीं ऐसे ही पास हो रही थी, तो टीचर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपने पास रख ली। एंड वी गॉट रियली स्कैर्ड बिकॉज मेरी आंसर शीट टीचर के पास थी, और मुझे लगा था कि टीचर ने पानी पी लिया, बॉटल खोला था, फिर तो वी आर डेड। उस टाइम जो भी एग्जामिनेशन, जो भी मतलब सब्जेक्ट था, उसमें जो भी पढ़ा मुझे कुछ भी याद नहीं, सिर्फ ये याद है कि चीटिंग कैसे करी। सो आई डोंट नो वेदर मैंने किसी को हार्म किया या जो भी, बट और दूसरी बात ये है कि जो एग्जामिनेशन हॉल का पूरा इन्वायरमेंट होता है बहुत स्ट्रेसफुल होता है, थोड़ा सा लाइट हो जाता था, बहुत हंसी मजाक भी होता था। मैं कॉलेज के एग्ज़ाम्स में डबल सॉक्स पहन के जाता था, और उन सॉक्स के बीच में चीट्स रखता था, क्योंकि हमारे कॉलेज में सॉक्स भी चेक्स करते हैं। तो जब मैडम हमारे सॉक्स चेक करते थे मेरे, तो मैं दोनों सॉक्स को एक साथ निकाल देता था, तो चीट्स दिखते नहीं थे, तो मैं इस तरह से कॉपी कर लेता था। मुझे तो कॉपी करना अच्छा लगता था, क्योंकि पास होना था इसलिए चीट्स की ज़रूरत पड़ती थी, और जब मेरे फ्रेंड्स मांगते थे तो उनकी हेल्प भी कर देता था, मैं उनको चीट्स दे देता था। क्या करूं? करूं या ना करूं? कैसे इस मुसीबत से दूर भागूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है।
है।